श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 65। ऋषि पराशर। शाक्य। देवता अग्नि। छंद द्विपदा विराट। हे अग्निदेव, पुरुष चराने वाले चोर की तरह आप भी गुफा में अवस्थान करें। मेधावी और सदृश प्रीति संपन्न देवों ने अपने पद्य चिन्हों को लक्ष्य कर अनुगमन किया था। आप स्वयं हव्य सेवन करें और देवों के लिए हव्य वहन करें। देवगणों ने अग्नि देवता को भूमि में चारों ओर खोजा। अग्निदेव जल प्रवाहों के गर्भ में से पैदा हुए। उत्तम स्रोतों से उनकी साम्यक प्रकार से वृद्धि हुई। देवों ने अग्निदेव के कर्मों का, उनकी प्रेरणा का अनुकरण किया और भूमि को स्वर्ग से सदृश सुखकारी बनाया। अभीष्ट फल की पुष्टि की तरह अग्निदेव रमणीय पृथ्वी की विस्तीर्ण पर्वत की तरह सबके भोजीता और जल की तरह सुखकर हैं। अग्निदेव युद्ध में परिचालित अश्व और सिंधु की तरह शीघ्रगामी है। ऐसे अग्निदेव का कौन निवारण कर सकता है, अर्थात उन्हें कौन रोक सकता है। जिस प्रकार बहन की हितैषी भाई है, उसी प्रकार सिंधु के हितैषी अग्निदेव हैं। जैसे राजा शत्रु का विनाश करता है, वैसे ही अग्निदेव वन का भक्षण करते हैं। जिस प्रकार वायु प्रेरित अग्निदेव जब वन जलाने में लगते हैं, उस समय पृथ्वी के सब औषधि रूप रोम छिद्र कर दे डालते हैं। जल के भीतर बैठकर हंस के समान अग्निदेव जल के भीतर प्राण धारण करते हैं। उषा काल में जागकर प्रकाश द्वारा अग्निदेव सबको चेतना प्रदान करते हैं। सोम की तरह सारी औषधियों को वर्धित करते हैं। अग्निदेव गर्भस्थ पशु की तरह जल के बीच संकुचित हुए थे। अनंतर प्रवर्धित होने पर इनका प्रकाश दूर तक फैल गया। इस प्रकार सूक्त 65 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि। सूक्त 66। ऋषि पराशर। शातक। देवता अग्नि। छंद द्विपदा विराट। अग्निदेव धन की तरह विलक्षण, सूर्यदेव की तरह सब पदार्थों का दर्शक, प्राणवायु की तरह जीवन रक्षक और पुत्र की तरह हितकारी हैं। अग्निदेव अश्व की तरह संसार को वहन करते और दुग्धदात्री गौ की तरह उपकारी हैं। दीप्त और आलोक युक्त अग्निदेव वन को दग्ध करते हैं। अग्निदेव रमणीय घर की तरह धन रक्षा में समर्थ और पके जौ की तरह लोक विजयी हैं। अग्निदेव ऋषि की तरह देवों के स्तोता और संसार में प्रशंसनीय तथा अश्व की तरह हर्ष युक्त है। ऐसे अग्निदेव हमें अन्न प्रदान करें। दुष्पाज्य तेजा अग्निदेव यज्ञकारी की तरह ध्रुव और गृह स्थित गृहिणी की तरह घर के भूषण है। जिस समय अग्निदेव विचित्र दीप्तियुक्त होकर प्रज्वलित होते हैं, उस समय वह शुभ वर्ण सूर्यदेव की तरह हो जाते हैं। अग्निदेव प्रजा के बीच में रथ की तरह दीप्तियुक्त और संग्राम में प्रभायुक्त है। स्वामी के द्वारा संचालित सेना अथवा धनुर्धरी से दीप्तिमुख बाणों की तरह अग्निदेव शत्रुओं में भय का संचार करते हैं। जो उत्पन्न हुआ है और जो उत्पन्न होगा वह सब अग्निदेव है। अग्निदेव कुमारियों के जार और विवाहिता स्त्रियों के पति हैं। जिस प्रकार गायें घर में जाती हैं, उसी प्रकार हम जंगम और स्थावर अर्थात पशु और धान्य आदि उपहार के साथ प्रदीप्त अग्निदेव के पास जाते हैं। जल प्रवाह की तरह अग्निदेव इधर उधर ज्वाला प्रेरित करते हैं। आकाश में दर्शनीय अग्निदेव की किरणें ऊंची उठती हैं। इस प्रकार सूक्त 66 संपन्न हुआ। सूक्त 67। ऋषि पराशर। शातक। देवता अग्नि। छंद द्विपदा विराट। जैसे राजा सर्वगुण संपन्न और वीर पुरुष का आदर करते हैं, वैसे ही अरण्य जात और मनुष्यों के भिन्न अग्निदेव यजमान का अनुग्रह करते हैं। अग्निदेव पालक की तरह, कर्म साधक, कर्मशील की तरह भद्र, देवों का आह्वान करने वाले और हविवाहक हैं। हे अग्निदेव, सम्यक से कल्याणप्रद हैं। अग्निदेव द्वारा हव्य रूप धन अपने हाथ से धारण करके गुफा के बीच छिपे हैं। ऐसा होने पर देवता लोग भयभीत हो गए। नेता कर्म धारिता देवों ने जिस समय हृदय दूत मंत्र द्वारा अग्निदेव की स्तुति की, उस समय उन्होंने अग्निदेव को प्राप्त किया। सूर्यदेव की तरह अग्निदेव पृथ्वी और अंतरिक्ष को धारण किए हुए हैं। साथ ही सत्य मंत्र द्वारा आकाश को धारित करते हैं। विश्वायु और सर्वत्र अग्निदेव पशुओं के प्रिय भूमि की रक्षा करें और पशुओं के चरने की अयोग्य गुफा में जाएं। जो पुरुष गुहा स्थित अग्निदेव को जानता है और जो यज्ञ को धारण करने वाले अग्निदेव के पास जाते हैं, तथा जो लोग यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए अग्निदेव की स्तुति करते हैं, ऐसे लोग के आह्वान करने पर अग्निदेव
तुरंत प्रकट हो जाते हैं। जिन अग्निदेव ने औषधियों में उनके गुणों को स्थापित किया और मातृ रूप औषधियों में उत्पाद मान पुष्प फल और निहित किए मेधावी पुरुष जल मध्य हस्त और ज्ञानदाता उन्हीं विश्वायु अग्निदेव के गृह की तरह पूजा करके कर्म करते हैं। इस प्रकार सूक्त 67 संपन्न हुआ। सूक्त 68 ऋषि पराशर सातक्य देवता अग्नि छंद द्विपदा विराट हव्य धारक अग्निदेव हव्य द्रव्य को मिलाकर आकाश में उपस्थित करते हैं तथा स्थावर जंगम वस्तुओं और रात्रि को अपने तेज द्वारा प्रकाशित करते हैं। सारे देवों में अग्निदेव प्रकाशमान और स्थावर जंगम आदि में व्याप्त है। हे अग्निदेव, सूखे काष्ठ से जलकर आपके प्रकट होने पर सारे यजमान आपके कर्म का अनुष्ठान करते हैं। आप अमर हैं। स्तोत्र द्वारा आपकी सेवा करके ये सब प्राकृत देवत्व को प्राप्त करते हैं। अग्निदेव के यज्ञ स्थल में आने पर उनकी स्तुति और यज्ञ किए जाते हैं। अग्निदेव विश्वायु हैं। सब यजमान अग्निदेव का यज्ञ करते हैं। हे अग्निदेव, जो आपको जानकर आपके निमित्त हवि देता है उसे आप जानकर हवि प्रदत्त करते हैं। हे अग्निदेव, आप मनु के पुत्रों में देवों के आह्वानकारी रूप से अवस्थान करते हैं। आप ही उनके धन के अधिपति हैं। उनके पुत्र उत्पन्न करने के लिए अपने शरीर में शक्ति की इच्छा की थी, अर्थात आपके अनुग्रह से उन्होंने पुत्र प्राप्ति की थी। वे मोह का त्याग करके पुत्रों के साथ त्रिकाल तक जीवित रहें। जिस प्रकार पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसी प्रकार यजमान लोग तत्काल अग्नि की आज्ञा सुनते और अग्नि द्वारा अधिष्ठ कार्य करते हैं। धनशाली अनंत धनशाली अग्निदेव यजमानों के यज्ञ के द्वार पर धन के रूप प्रदान करते हैं। यज्ञरत गृह में अग्नि आसक्त है और उन्होंने ही आकाश के नक्षत्रों से युक्त किया। इस प्रकार सूक्त 68 संपन्न हुआ। सूक्त 69 ऋषि पराशर सातक्य देवता अग्नि छंद द्विपदा विराट हे शुक्रवर्ण अग्निदेव, आप उषा प्रेमी सूर्य की तरह सर्व पदार्थ प्रकाशक हैं। अग्नि देव प्रकाशक सूर्य की ज्योति की तरह अपने तेज से दौ पृथ्वी को एक साथ परिपूर्ण करते हैं। हे अग्निदेव, आप प्रकट होकर अपने कर्मों द्वारा संपूर्ण संसार को परिव्याप्त करें। आप देवों के पुत्र होकर भी उनके पिता हो, क्योंकि पुत्र की तरह देवों के दूत हो और पिता की तरह देवों के हव्य देते हो। हे मेधावी निरअहंकार और कर्माकर्म ज्ञाता अग्निदेव, गौ की थन की तरह सारा अन्न स्वादिष्ट करते हैं। संसार में हितैषी पुरुष की तरह अग्निदेव यज्ञ में आहूत होकर यज्ञ स्थल में जाकर प्रीति प्रदान करते हैं। घर में पुत्र की तरह उत्पन्न होकर अग्निदेव आनंद प्रदान करते हैं और अश्व की तरह हर्षान्वित होकर युद्ध में शत्रुओं को अतिक्रमण करते हैं। जब मैं मनुष्यों के साथ में समान निवासी देवों को बुलाता हूँ, तब आप अग्निदेव सब देवों का देवत्व प्राप्त करते हैं। राक्षसादि आपके व्रत आदि को विध्वंस करते, क्योंकि आप उन व्रत आदि में वर्तमान यजमानों को यज्ञ फल स्वरूप सुख प्रदान करते हैं। यदि राक्षसादि आपके व्रत का नाश करे तो आप अपने साथी नेता मरुदगणों के साथ उन पर बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों को भगा देते हैं। उषा प्रेमी सूर्यदेव की तरह अग्निदेव ज्योति युक्त और निवास हेतु हैं। अग्निदेव का रूप संसार जानता है। ये अग्निदेव उपासकों को जानते हैं। उनकी किरण स्वयं हव्य वहन करके यज्ञ गृह के द्वार पर फैलती है, तदंतर दर्शनीय आकाश में प्रविष्ट करती है। इस प्रकार सूक्त 69 संपन्न हुआ। सूक्त 70 ऋषि पराशर सातक्य देवता अग्नि छंद द्विपदा विराट जो सुंदर दीप्ति से युक्त अग्निदेव ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाले हैं। ये सारे देवों के कर्म मनुष्यों के जन्म रूप कर्म के विषय को समझकर सारे कार्यों में लिप्त हैं। ऐसे अग्निदेव से हम प्रबुद्ध अन्न मांगते हैं। जो अग्निदेव जल वन स्थावर जंगम के बीच अवस्थान करते हैं, उन्हें यज्ञ गृह और पर्वत के ऊपर लोग हवि प्रदान करते हैं। जैसे प्रजावत्सल राजा प्रजा के हित के लिए कार्य करते हैं, वैसे ही अमर अग्निदेव हमारे हितकर कार्यों को संपादित करते हैं। मंत्रों द्वारा जो यजमान अग्निदेव की यथेष्ट स्तुति करता है, उसे रात्रि में प्रदीप्त अग्निदेव धन देते हैं। ये वे सर्वदाता अग्निदेव आप देवों और मनुष्यों के जन्म को जानते हैं, इसलिए समस्त जीवों का पालन करें। विभिन्न स्वरूप होकर भी उषा देवी और रात्रि अग्निदेव का वर्धन करती हैं। स्थावर और जंगम पदार्थ यज्ञ विस्थित अग्निदेव को वर्धित करते हैं। देवों के आह्वानकारी आदि अग्निदेव पूजन स्थान में बैठकर और सारे यज्ञ कर्मों को
सत्य फल संपन्न करके पूजित होते हैं। हे अग्निदेव, हमारे काम में आने योग्य गौ को उत्कृष्ट करें। सारा संसार हमारे लिए ग्रहण योग्य उपासना रूप धनों से पूर्ण हो। अनेक देवस्थानों में मनुष्य लोग आपकी विविध प्रकार से पूजा करते हैं और वृद्ध पिता के पास से पुत्र की तरह आपके पास से धन प्राप्त करते हैं। साधन की तरह अग्निदेव धन अधिकृत करते हैं। अग्निदेव धनुर्धर की तरह सूर, शत्रु की तरह भयंकर और युद्ध क्षेत्र में तेजस्विता की प्रतिमूर्ति होते हैं। इस प्रकार सुख 70 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।